जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज देखिए बड़ी सौभाग्य की बात है। आज गुरु चर्चा के लिए हमारे गुरु भाई बहन आए हुए हैं, बैठे हैं, चर्चा चल रही है गुरु महाराज की। देखें मौज क्या। तो हम आपको कुछ एक तो सबसे पहले तो हम सभी गुरु भाई बहनों को ये सूचना देना चाह रहे हैं कि जो मंदिर की सेवा है अभी जो चल रही है पत्तर सेवा, उस पत्तर सेवा पे आप ज़रूर ध्यान दें। अपना ज़रूर कुछ भी योगदान दें, लेकिन अपना योगदान दें। और आप भी दें, और भी जो गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं उन लोगों से भी आप प्रेरणा देके और आप सेवा में लाभ उठा सकते हैं। जय गुरुदेव भाई साहब, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव। आज फ्री हो भाई साहब आप? बिल्कुल फ्री है, मालिक की दया है और आप लोगों के दर्शन करने के लिए आगे। जी ये हमारी छोटी बहन है जी जी जी। और हम दोनों बहन भाई हैं, मालिक की दया है। और इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि ये अभी जो लोग बोल रहे हैं कि कभी बोलते हैं कि पानी नहीं आया, पानी नहीं आया, कभी बोलते हैं बरसात कम आई, का हर साल यही कहते हैं। लेकिन इस बार हजूर परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के यहाँ पर उज्जैन में, और अभी ये बताया गया था कि ये जो शिवरात्रि आ रही है, अभी जो शिवरात्रि गई जबकि बोला, और अगली शिवरात्रि तक बहुत ही जनहानि होगी जी और बहुत ही ज़्यादा परेशानी पैदा होगी। अभी आपको मालूम है, कब होली से लेकर अभी तक, अभी गर्मी के 4 महीने गए हैं, इसके अंदर आपको मालूम है कितनी गर्मी पड़ी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कुदरत नाराज खड़ी है। जी जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश ये सब नाराज खड़े हैं, देवी देवता शंकर भगवान ये सब नाराज है। क्यों नाराज है? कि इंसान की बुद्धि काम नहीं कर रही है, न्याय नेकी धर्म कर्म पे नहीं आ रहा है। हर इंसान की सोच अलग हो गई है। हर इंसान सोचता क्या, बोलता क्या, समझता क्या, करता क्या है, और उसे क्या कहना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए, ये सब इंसान के ऊपर है। इसलिए अभी देखो गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा, 52% तक इस अजमेर में गर्मी पड़ी है, 52% तक, जी जबकि 42 से ज़्यादा नहीं गई है। एक तो ये, इसके अलावा अब आप बोलते हो पानी नहीं गिरा। अब आप राजस्थान के हालत देख रहे हो, गुजरात के, एमपी के देख रहे हो, चारों तरफ हालात कितने देख रहे हैं, डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। जहाँ पानी नहीं था, अभी रामदेवरा गया था 10-15 दिन पहले, वो 12-12 कोस के अंदर बोलते थे यहाँ पैदा नहीं होता, वहां पर भी इतने बांध छलाछल हो रहे हैं। जी और हर जगह नदियां उफान के ऊपर है, खेत टूट टूट के जा रहे हैं, तो अनाज की कमी आएगी। अब एक बात बताओ, अभी आषाढ़ के अंदर सबने बुआई कर दी, और उसके बाद में सारे खेत पानी में डूब गए, खेत पानी में, खेत ही बह गए पानी के, और पानी रुक नहीं रहा है। अभी ये देख लो, मच्छर पैदा हो गए और पानी ओवरफ्लो हो गया। और अभी ये देखो, अभी 4 महीने देखो, अभी भी पानी बंद नहीं हो रहा है, जी जी इतनी परेशानी हो रही है। और अभी सर्दी में देखना आप, कितनी सर्दी पड़ेगी। इसलिए ये कुदरत नाराज खड़ी है। इसलिए मेरा ये कहना है हर इंसान से, ये मानव तन आपको किस लिए मिला है? ये खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है, ये अपने प्रभु को पाने के लिए। ये किस लिए मिला? क्योंकि आप लोग माँ के पेट में थे, तब उस मालिक से, परम पिता परमेश्वर से आपका वादा हुआ था कि हे मालिक, मुझे आप इस माँ के पेट से बाहर निकालो, मैं आप किसी संत के पास जाके और नाम लेके और मैं आपकी इबादत करूंगा। जैसे इंसान आया, माया का पर्दा फट गया, और माया का पर्दा पड़ने के बाद में इंसान सब भूल गया। अब इंसान मांस मछली खाने लगा, इंसान को होश ही नहीं है, कौन क्या है, कौन अपना है, कोई पराया नहीं, कोई ध्यान नहीं है। ये देखो इंसान का, अब मेरी बात सुनो, अभी आप 1 महीने में इस लाइट का बिल भरते हो, भरते हैं। हैं? लेकिन वो परमात्मा ऊपर से लाइट फेंक रहा है हर महीने, लेकिन वो सूरज भगवान की लाइट पूरी दुनिया को उजाला कर रहा है। कभी उसका लाइट का बिल भरा आपने? नहीं भरा। नहीं भरा ने। तो इसलिए उस मालिक का शुक्र अदा करो। देखो, आप, हर इंसान कहता है मैं गरीब, अरे तू कहाँ गरीब है? तेरे को कितनी खूबसूरत उसने आंखें दे रखी है, कितना इसने शरीर मकान बना, इसकी कोई कीमत ही नहीं है, तू कीमत नहीं जान रहा है। अब उसने आपको, देखो, हम जिंदगी भर भक्ति करके एक पानी का गिलास की कीमत नहीं चुका सकते इंसान की, ये इंसान उस मालिक की चुका नहीं सकता है। अब आपको उसने हवा दे रखी है, आपने, वो मालिक ने आपको पानी दे रखा है, आपको, आप अनाज पटक के आते हो खेत के अंदर, गाड़ियां भर भर के ला रहे हो, क्या वो मालिक है, वो देख रहा नहीं है? देख रहे हैं। हैं? आपको ये चाहिए कि अपनी जीवात्मा को जगाओ। आपका घर, यानी आपका घर लोग सतलोक के अंदर है, सतलोक के वासी हो आप। ये दुनिया कैसे बनी, ये भी मैं आपको कहता हूँ, ये मेरे मन की नहीं कह रहा हूँ। जो संत, हमारे गुरु महाराज, जो अपनी जीवात्मा को उस परमात्मा तक पहुंचाने के, और वो जाके वापस आते हैं, वो देखते हैं सब कुछ, हमें समझाते हैं, फिर भी हमारे समझ में नहीं आती। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप लोग किसी संत के पास जाके और अपने आप को भूल जाओ,
नाम लेके और उसका सुमरन ध्यान भजन करवा। और हर इंसान के लिए उस मालिक को बोलो कि हे परमात्मा, जो पानी में रहते हैं आपके लिए उनका भला कर, जो आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं उनका भला कर, और जो जमीन पर उनका भला कर। देखो परमात्मा कैसे राजी नहीं होगा, क्योंकि इंसान ने तो ये चाहता है कि मैं किसको मारूं, मैं किसको काटूं, मैं क्या करूं, मैं नहीं करूं। हर इंसान ये कर रहा है, मैं कर रहा हूं। अरे तू कुछ नहीं कर रहा है। ये किराया का मकान मिला हुआ, किसी को 80 साल के लिए, किसी को 100 साल के लिए, किसी को 90 साल के लिए। इसके अंदर अपना काम बना लो। काम का मतलब ये, क्योंकि इंसान को ये होश ही नहीं है कि तू जाएगा कहाँ। ये किराया का मकान तो आपको और हमको खाली करना है, लेकिन जाएगा कहाँ ये इंसान को मालूम नहीं है। अब ये काल के दूत इसको खाली कराना आएंगे और वहाँ धर्मराज की कचहरी में ले जाके पेश करेंगे इसको। और फिर वहाँ अच्छा क्या तूने अच्छा किया, तूने क्या बुरा किया, उस हिसाब से आपको सजा बोल दी जाएगी। अब आपने यदि 20 साल यह अच्छा काम किया, धर्म किया, कर्म किया, बहन बेटियों को दान किया, सब अच्छे काम किए, तो आप वहाँ स्वर्ग में 20 साल रखे जाओगे। उसके बाद में वापस यहाँ इस संसार में उतार दिए जाओगे। क्योंकि ये शेर कुत्ता, क्योंकि इंसान, देखो मेरी बात सुनो, अब हम करोड़ों वर्ष पहले भी थे और करोड़ों वर्ष पहले आगे भी रहेंगे हम, क्योंकि शरीर चेंज कर दिया जाता है। तो फिर इंसान जो जानवर बना देता है, अभी जैसे किसी को हिरण बना दिया या किसी को बकरी बना दी, तो शेर आ रहा है, उसे खा रहा है पीछे से, और वो देख रहा है कि मेरी मौत आ रही है। तो उस मौत से बचने के लिए आपको किसी संत के पास जाना है, जो कि मालिक को पा चुका हो। उसके पास, उसके सत्संग में बैठना है आपको जाके, उनसे नामदान लेना है। और उसके बाद में आपको सिर्फ 1 घंटा इस किराए के मकान को भूल जाना है, कि जैसे मैं रतन हूँ, मैं अपने आप को भूल जाऊं, मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ, ये यहाँ बैठी हूँ, और मेरे मेरे और मेरे मालिक के बीच में कोई भी नहीं है। ये इंसान का होना चाहिए, क्योंकि यही हमारे, ये प्रार्थना में भी कहा हुआ है कि यही भजन तेरे साथ में जाएगा। तू अच्छा काम करता चल, तू न्याय नेकी का काम करता चल, क्योंकि हर इंसान की नजर तो कोई बांधेगा नहीं, नजर पड़ ही जाती है कहीं। अब किसी का क्या ख्याल आता है, लेकिन अपने को गलत काम कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आपके जो कर्म है वो पहाड़ों से ज्यादा है आपके। वो किससे कटेंगे? ये गंगा में नहाने से, या यमुना में नहाने से, या कहीं जाने से, तीर्थ वर्त में या कहीं जाने से ये कटेंगे नहीं। ये 3 चीज से कटते हैं, एक सत्संग में जाने से, एक सेवा करने से, एक भजन करने से। ये आपके कर्म कटेंगे, क्योंकि आपने उस मालिक को, अब जैसे ही आप जाने लगोगे यहाँ से, क्योंकि हमारी जो पूजा और हमारी जो भक्ति है, वो दुनिया की, संसार की सब पूजा पाठ सब खत्म हो जाता है, और उसके बाद में हमारी चालू है ये गुरु भक्ति। ये गुरु को आप हल्के में मत लो। गुरु कभी ये नहीं कहता है कि मैं तेरा गुरु हूँ। जी। और ये जो ये कह दे कि मैं तेरा गुरु हूँ, तो वो गुरु नहीं है। ये ध्यान रखना, जीवन के अंदर आप सोच लेना, समझ लेना। हमारे गुरु महाराज ने ये कहा कि बच्चा, हम तो आपके सच्चा सेवक है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन, अब आपने कोई गलती कर दी, क्योंकि उसके कैमरे से कोई छुप नहीं सकता। जी। 2400 घंटे उसके कैमरे लगे हुए हैं। आप सोते हो तो भी कैमरा लगा हुआ उसका, सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। जाते ही धर्मराज की कचेरी के अंदर वो खाता खोल दिया जाएगा और वो देखा जाएगा। तो कम से कम 42 प्रकार के नरक है वहां, हमारे गुरु महाराज ने बताया। 22 तो बड़े हैं और 20 छोटे हैं। जी। उसके अंदर डाल दिया, फिर बचोगे कहाँ से? और तुमने जो गंदगी जमा कर रखी है, हमारे गुरु महाराज ने कहा तुम्हारी नस नस को तोड़ के रख देगा। और आपने जो ये किराए के मकान को आप कार में बैठा रहे हो, अच्छा खाना खिला रहे हो, कभी उस जीवात्मा के बारे में सोचा आपने कि इसके अंदर कौन बैठा है, कौन जी। बैठा है, इसको क्या करना चाहिए? अब आपने क्या कर लिया ये, चलो आप, मैं मान गया, आपने खूब पैसा इकट्ठा कर लिया, क्या आपके साथ जाएगा? नहीं जाएगा। खूब धन इकट्ठा कर लिया, खूब बिल्डिंग इकट्ठी कर ली, नहीं काम भी करो आप, लेकिन घंटे 2 घंटे के लिए उसको छोड़ दो। बहुत अच्छा। उस मालिक को याद करो आप। जी उस जी। मालिक को याद करोगे तो वो खुश हो जाएगा। और जब शरीर छोड़ोगे आप, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपका कहने का मतलब ये है कि जो हमें 24 घंटे मिले उसमें हमारा 2 घंटे पे हमारा हक नहीं है, गुरु महाराज बिल्कुल ऐसा कहते बिल्कुल, हैं वो ना? मालिक को देना, वैसे 2.5 घंटे 3 घंटे जी, जी। क्या, क्योंकि बहुत आप अच्छा। मेरी बात सुनो, कोई आज तक ये सुना है कि हिंदुस्तान के अंदर कि मैं भूखा सोया? सबको मालिक दे रहा है। जी। तो इंसान तो खुद अपने कर्मों से दुखी है। दुखी इसलिए है कि किसी की बिल्डिंग बन गई, मेरी क्यों नहीं बन गई? अरे उसका खाता था पिछले जन्मों का, हुँ, हुँ। इसलिए मैंने मिला उसको। जी।
अब आपको आपकी आत्मा को जगाना है। ये आत्मा कहाँ बैठी है? दोनों आंखों के बीच में, मध्य भाग में। जी 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 इसको आपको अपना काम बनाना है। अभी हमारी छोटी बहन है, अब इससे भी सुनिए जरा। जी 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 जी। जय सुनो गुरुदेव। इससे भी।